ये घटना मेरी और माला की शादी के 2 दिन बाद की है। माला मेरी दूसरी पत्नी है। मेरी पहली पत्नी चली गई क्योंकि उसे मेरी कोई भी बात पसंद नहीं थी। मुझमें पसंद करने लायक कुछ खास नहीं है। बेशक मैं एक बेहद साधारण इंसान हूँ, लेकिन मुझे नापसंद करने की कई वजह थी, जिसमें खास वजह थी कि मैं अपनी माँ का एकांत आज्ञाकारी बेटा था। माँ और मेरी पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। मैं अपनी पत्नी की ओर से कभी कुछ नहीं कहता, भले ही गलती मेरी माँ की ही क्यों न हो। मैं अपनी पत्नी से सिर्फ यही कहता, क्या हुआ जब माँ कुछ बोल रही है, थोड़ा मानकर चलो। एक समय आया, वो परिवार छोड़कर चली गई और उसके 1 साल बाद माँ भी दुनिया छोड़ गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अकेला जीवन बहुत बुरा भी नहीं था। स्वतंत्र जीवन में कोई कहने वाला नहीं होता। थोड़ा सा चावल दाल बनाकर खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बहुत बुरा नहीं चल रहा था। इस बीच मुझे टाइफाइड हुआ। एक अकेले इंसान को एक गिलास पानी पीने के लिए उठना पड़ता। उसके बाद मेरी एक मौसी ने माला से मेरी शादी तय कर दी। माला की भी पहले शादी हो चुकी थी। उस शादी से उसे एक लड़का है। माला के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। माला का बच्चा उस वक्त 4 साल का था। शादी के 2 दिन बाद मैं माला को लेकर उसके पिता के घर गया। मैं उनके लिविंग रूम में अकेला बैठा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक बच्चा पर्दे के पीछे से मुझे देखता है, फिर चला जाता है। मैंने अनुमान लगाया बच्चा माला का है। शादी से पहले मैंने उसके बच्चे को नहीं देखा था, और शादी के बाद बच्चा कहाँ रहेगा इस बारे में कोई बात भी नहीं हुई। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। ये तो मैंने भी नहीं सोचा। बच्चा फिर मेरी ओर देखता है। मैंने बच्चे को इशारा किया। बच्चा आया। कितना सुंदर बच्चा है। चेहरे पर डर के भाव लिए उसने मेरे पास बैठा तो मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चा मेरी ओर देख रहा था, कुछ नहीं कह रहा था। मैंने फिर कहा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? बच्चा धीरे से बोला, तुम मेरी माँ को क्यों ले गए? मुझे अपनी माँ के बिना नींद नहीं आती। मैं बच्चे की बात सुनकर थम सा गया। मैं एक विधवा महिला से शादी करूंगा, उसका एक बच्चा है। सबसे पहले तो बच्चे के बारे में बात होना था। बच्चा अपनी माँ की शादी के बाद कहाँ होगा? शादी की रात माला ने अपने बच्चे के बारे में मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला। मन उदास हो गया। मैंने बच्चे का हाथ पकड़कर कहा, मुझसे गलती हो गई बेटा। अब से आप, मैं और आपकी माँ एक साथ एक घर में रहेंगे। मैं तुम्हारा नया पिता हूँ। ये सुनकर बच्चे की आंखों में खुशी की झलक छा गई। उस समय मैंने तय कर लिया था, माला के साथ मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय या दुखमय जैसा भी हो, इस बच्चे को मुझसे कभी कष्ट नहीं होगा। मैं उसे अपने बच्चे की तरह रखूंगा। उसके एक दिन बाद माला और उसके बेटे नयन को लेकर अपने घर आ गए। हैरानी की बात यह है कि माला की तुलना में मेरी नयन से अच्छी बनती थी। 2 दिनों में हमारे बीच इतना सहज संबंध रहा कि बच्चा हर समय मेरी गोद को छूकर रहना चाहता था। हमारा परिवार बेटे पर केंद्रित हो गया। मुझे अचानक लगने लगा कि नयन मेरा बच्चा है। वो खो गया था, अब वापस मिल गया। पर यह खुशी हमारे जीवन में काम नहीं आई। नयन हमारे जीवन से गायब हो जाता है, और मैं समझ गया कि दुनिया में प्यार का कोई मूल्य नहीं है। यहाँ खून के रिश्ते बड़े होते हैं, आत्मा का रिश्ता कुछ भी नहीं। शादी के 2 साल बाद हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया। नयन की एक बहन हुई। मैंने अपनी बेटी का नाम नेहा रखा। मैं एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाता हूँ। हमारी दुनिया में बहुत ज्यादा भी नहीं था और कोई कमी भी नहीं थी। अचानक एक दिन एक बड़ी कार मेरे घर के सामने रुकी। उसमें से एक सज्जन बाहर निकले और मुझसे बोले, क्या आप मिस्टर सिन्हा हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, मैं नयन का चाचा हूँ। मैं उसे घर के अंदर ले गया। मुझे ऐसा लगा है कि वह इस घर में पहले भी आ चुका है। उसने बिना दिखावा किए सीधे कहा, मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं नयन को कनाडा ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। उसके सारे कागजात तैयार करने में थोड़ी देर हो गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आदमी क्या कह रहा है? वो मेरे बेटे को कहाँ ले जाएगा? मैंने किसी तरह कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगा। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य माला के व्यवहार से हुआ। माला ने एक बार भी नहीं कहा कि आप नयन को नहीं ले जा सकते। दरअसल माला अपने बेटे के लिए बेहतर जिंदगी चाहती होगी, जो शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। शायद उसने सोचा था कि अब मेरी बेटी हो गई है तो मैं नयन को पहले जैसा प्यार नहीं कर पाऊंगा। फिर नयन मेरी जिंदगी से चला गया। मैं नयन के जाने के बाद के समय को याद नहीं करना चाहता। मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजें खो दी हैं जो हर किसी के जीवन में होता है। मेरे माता पिता, मेरी पहली पत्नी। मुझे कष्ट होता था लेकिन वो सहने योग्य था। लेकिन मेरे नयन का चला जाना मेरे लिए असहनीय था। मैं एकदम चुप हो गया। परिवार की जरूरतों के अलावा माला से कोई बात नहीं करता, और बेटी मुझे अपने वश में रखने और दुलार करने के लिए धीरे धीरे मेरे पास आती रही।
लेकिन मेरा खालीपन खत्म नहीं होता। मेरे जीवन में नयन मेरे लिए एक कीमती उपहार था। मैं सोचता था कि भगवान ने इस बच्चे को सिर्फ मेरे लिए ही दुनिया में भेजा है। उसके पिता उसे बचपन में ही छोड़ गया था, लेकिन नयन ने अपनी सभी इच्छाओं के लिए मुझे अपने प्यार का सबसे भरोसेमंद स्थान दिया। मैं था नयन के पिता। बच्चा नयन मुझे माला से ज्यादा समझ सकता था और मैं नयन को समझ सकता था कि वह क्या चाहता है। किसी ने मेरे प्यार की कद्र सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि मैं उसका जन्मदाता पिता नहीं था, माला ने भी नहीं। न जाने कितनी रातें मैंने बिना सोए बिताया। क्या हुआ पापा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं नयन हूँ। नयन के शब्दों पर मैं 17 साल पहले के अपने जीवन से वास्तविकता में वापस आया। क्या कहूँ बेटे से, मैं नहीं पहचानूंगा तो कौन पहचानेगा? कितना सुंदर हो गया है। मैंने कहा, क्या तुम्हें मेरी बातें याद हैं नयन? नयन ने अपने सीने की जेब से एक तस्वीर निकाली और मुझे दी। तस्वीर देखकर मैं अपना आंसू नहीं छिपा सका। ये तस्वीर मैंने उसके जन्मदिन में उसे अपनी गोद में लेकर खिंचवाई थी। नयन बोल रहा है, पापा, मैं ये तस्वीर हमेशा अपने पास रखता था और मैं हमेशा इसे निकाल कर देखा करता था। मैं डरता था, अगर तस्वीर खो गई तो मैं आपको पहचान नहीं सकूंगा। कहीं मैं आपका चेहरा भूल न जाऊं। नयन को अपने सीने से लगाकर रो रहा हूँ। मेरा बच्चा मेरे पास लौट आया है।